टिकरी चौक से गुजर चुका है। वहीं अमरनाथ यात्रियों का जत्था उधमपुर के पहलगाम के रास्ते गोल मेला चौक से आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। हर तरह की सहूलत अकीदतमंदों के लिए रखी गई है, जिसको लेकर के अकीदतमंदों का, यात्रियों का ये कहना था कि वो इंतजामिया के इंतजामात और इक़दामात से खुश है और साथ ही साथ जिस तरह से मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, हर ताउन फराहम किया, इस हवाले से भी उन्होंने जो है अपनी खुशी का इजहार किया और इंतजामिया और मकामी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। तो आपको बता दें कि बालतल से दूसरा जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। कल पहला जत्था आपको बता दें रवाना हो चुका था। तो दर्शन के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अकीदतमंदों में खासा जोश खरोश देखने को मिल रहा है। इस मुक़द्दस सफ़र पर तमाम यात्री जो है वो निकल चुके हैं बम बम बोले के नारे के साथ। और तमाम ही यात्रियों में हमारे साथी रईस मागरे बालतल बेस कैंप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, आप बालतल बेस कैंप में इस वक्त मौजूद है, वहां के मंजर के बारे में हमें बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था जो है वो यहाँ से गुफा के लिए जो है वो दर्शन के लिए रवाना हुआ। आज सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है उनकी रवानगी यहाँ शुरू हुई है और दूसरा जत्था जो है वो दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है, वो यहाँ से गए हैं। और बता दें कि आज तीसरा जत्था जो है वो शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। और लगातार हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर हम यहाँ बालतल बेस कैंप की बात करें तो जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई है तो यात्री जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमने इससे पहले भी कहा है कि जो इंतज़ामात रखे गए हैं वो काफ़ी जो है ख़ास है और इस बेटर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उसको लेके जो यात्री है वो काफ़ी संतुष्ट है। और हमने यहाँ लोकल लोगों से भी बात की। लोकल जो यहाँ टेंट वाले हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। अक्सर हम देखते थे कि उनका यही कहना होता था कि उनको जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी समस्या होती थी, टॉयलेट की समस्या होती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने क्या किया है कि पहले उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो यहाँ पे टेंट वाले हैं, घोड़ेबान हैं, बाकी जो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी ख्याल रखा है और यात्रियों का तो ख्याल रखा ही है। पिछले साल के मुकाबले में अगर इस साल देखें तो जो फैसिलिटीज़ है उसमें मज़ीद जो है वो एडिशन किया गया है, जिसको लेके यात्री बहुत खुश है। और अगर सिक्योरिटी के इंतजामात की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के यहाँ कड़े बंदोबस्त जो है बालतल बेस कैंप में भी दूर से ही नज़र आते हैं, क्योंकि हमने श्रीनगर से ही देखा, कहीं मकामात पे हमने देखा कि चेक पोस्ट लगे हुए हैं, नाके लगे हुए हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, जो गाड़ियाँ हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और जो भी इस बालतल बेस कैंप में एंटर होता है उसकी प्रॉपर जो है वो चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है। और हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बालतल श्रीनगर में, बालतल सोनमर्ग में काफ़ी लोग, जो जितने भी लोगों से बात हुई वो काफ़ी खुश है, यात्री खुश है। और इसके साथ साथ हमने देखा एक बॉन्ड रहता है कश्मीरी लोगों और यात्रा के बीच। हमने देखा है कि ये सदियों से जो है वो ये यात्रा यहाँ पे आ रही है, एक ये धार्मिक इसकी इम्पोर्टेंस है ही। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो जो यहाँ के लोग हैं वो भी इसको काफ़ी जो है वो इज़्ज़त और मोहब्बत दोनों चीज़ें वो इसको जो है यात्रियों के प्रति पेश करते हैं और कश्मीरियत की ये अक्कासी करती है। अगर हम देखें तो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इत्तेहाद है, जो कश्मीरियत का नारा है कि तमाम फ़िरके के लोग जो है यहाँ पे सबका सम्मान होता है। और यात्रा खासकर जब यहाँ पे आती है तो लोग जो है वो इसका बेसब्री से इंतज़ार करता है। एक तो इस पर रोज़गार डिपेंडेंट है ही, लेकिन दूसरी तरफ से एक प्यार और इज़्ज़त है जो इन यात्रियों के लिए है। और हमने देखा है कि चाहे यहाँ पे हालात ख़राब भी रहे हों, अगर हम पिछले दहाई की बात करें या 90s की बात करें, जब हालात यहाँ पे ख़राब थे तब भी यात्रियों के साथ जो है वो यहाँ कश्मीरी लोग जो है वो शाना बशाना खड़े होते थे। अगर कोई भी दिक्कत उनको होती थी तो उनको जो है उनकी मदद के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। और आज जब कश्मीर की हालत बदल चुकी है, जब तस्वीर बदल चुकी है, जब सिचुएशन बदल चुकी है, तो साफ तौर पे जो है एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी, एक उम्मीद, एक उत्साह जो है वो यात्रियों में भी जग रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि
यहाँ पे अगर हम बालटाल की बात करें तो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, यात्रियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भय और खौफ का माहौल जो पहले हुआ करता था अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और कश्मीरी लोग जो है, कश्मीरी लोगों का भी उन्होंने शुक्र अदा किया है कि जो यहाँ पे पौने वाले हैं, घोड़ेबान हैं, या होटल वाले हैं, टेंट वाले हैं, और जो ढांडी वाले हैं, पालकी वाले हैं, तो सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और उनका यही मानना है कि ये लोग हमारे साथ प्यार से पेश आते हैं। और इस बार प्रशासन ने क्या किया है कि अक्सर रेट्स को लेके, जो घोड़े की रेट्स है, जो डांडी की रेट्स है, उनको लेके यहाँ समस्या होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने ये किया है कि तमाम रेट्स जो है वो फिक्स है। लिस्ट जगह जगह पे लगे हुए हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पे लिखा हुआ है कि जो डांडी से जाएगा उसको कितना पैसा देना है, जो घोड़े से जाएगा उसको कितना पैसा देना है, जो चॉपर से जाएगा उसकी क्या रेट रहेगी, उसको कितना फेयर रहेगा। तो उन सब चीज़ों का यात्रियों को सब पहले से ही पता है, और इसलिए जो है जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा है। अब कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता, या ये बात भी सामने नहीं आती कि कहीं पे रेट ज़्यादा है या मनमानी है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और प्रशासन ने इस मामले को पहले ही एड्रेस किया है। और दूसरी तरफ से हमने देखा कि सुविधाओं को लेके जो सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, और रहने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, वो यहाँ पे अच्छी रखी गई है। लंगर वाले भी यहाँ पे जो है वो भी अच्छी सेवा, यहाँ पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा वेदर का एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते में जो है कहीं मकामात पे जो है वो बारिशें हो सकती है। और यहाँ अगर हम बालटाल की बात करें तो यहाँ पे भी पेशन गोई है, प्रिडिक्शन है कि बारिशें होंगी। तो उसके लिए जो है सरकार पूरी तरह से तैयार है। जितने भी सरकारी अधिकारियों से बात हुई है, हमने डीसी गांधरबल से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि 2022 में जब यहाँ पे बादल फटे थे उसके बाद कहीं काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो उसको लेके जो है तब से उन्होंने ये जहन में रखा था क्या कुछ करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है तो उनके साथ भी पूरी कोऑर्डिनेशन है। और यहाँ पे जो दुमेल से गुफा की ओर जो ट्रैक जाता है वो काफ़ी नैरो, काफ़ी तंग हुआ करता था, तो उसमें कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने क्या करा है, घोड़ेबान जो है घोड़ियों के लिए अलग रास्ता रखा है, पैदल लोगों के लिए अलग रास्ता रखा है। उससे ये हुआ कि कैजुअलिटीज़ होने के कम खतरे होते हैं। और कल भी हमने देखा जब यहाँ से पहला जत्था लौट आया तो उनसे जब बात हुई है तो काफ़ी खुश थे वो ट्रैक को लेके। उन्होंने कहा कि रास्ता अब चौड़ा है, अब तंग रास्ता नहीं है। पहले दिक्कत होती थी, जो लोग पहले गए हैं उन्हें डर लगता था कि घोड़े और पैदल लोग एक साथ जाते थे, फिर उसमें कैजुअलिटीज़ के खतरे ज़्यादा रहते थे। लेकिन इस बार अलग अलग है, घोड़े एक साइड से, पैदल लोग एक साइड से, और रास्ता जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए वो उस चीज़ को भी लेके जो यात्री है उनमें एक सेटिस्फेक्शन जो है उस चीज़ को लेके भी था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कड़ी सुरक्षा के बीच जो है दूसरा जत्था जो है वो आज बालतल से अमरनाथ गुफा के लिए यहाँ पे दर्शन के लिए रवाना हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि आज तीसरा जत्था जो है वो 4:30 बजे से 5 बजे के बीच यहाँ पे पहुँचेगा, और उसके बाद जो है पूरा नाइट वो यहाँ पे स्टे करेंगे। और कल दुमेल से वो तीसरा जत्था जो है वो पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए यहाँ से जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लगातार वहाँ पर बने हुए हैं रईस, आप जो है जब से पहला जत्था ही वहाँ पर पहुँचा था तब से ही लगातार वहाँ पर जो है मंजरनामा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पेश कर रहे हैं। आप लगातार वहाँ पर यात्रियों से भी बात करते रहे, आपके पास दोबारा ज़रूर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए रईस बेहद शुक्रिया आपका। अमरनाथ यात्रा में शामिल अकीदतमंदों के दरमियान खुशी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम देती है। बताइए, आप इनके साथ हैं, आपका नाम? हमारा नाम गणेश प्रसाद साहू है। तो आप देख सकते हैं गणेश प्रसाद और मंसूरी साहब की क्या जोड़ी है। तो गणेश जी बताइए, किस तरह से आपने इस जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जी बोले हमको चलना है, भोलेनाथ के दर्शन करना है, इसलिए हमने चलो मंसूरी साहब से बोले। हमारे साथ यादव जी हैं, सोम सिंह यादव मध्य प्रदेश के, और ये दिल्ली से हमारे मित्र हैं, और हम लोग 13 लोग हैं। मंसूरी साहब बोले नहीं हमको भोलेनाथ के दर्शन करना है, हमने चलो। बोले भगवान सब एक है, हमने अच्छी बात है, हमने चलो तैयार हो गए। यादव जी आप बताइए। हम लोग मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से हैं, शिवम सिंह यादव नाम है। हम लोग धार्मिक सद्भावना हम 5वीं बार आ रहे हैं। इस बार मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कश्मीर का लोग बोलते थे कश्मीर में दिक्कत है, मंसूर साहब भाई आए हुए हैं, अलिया भाई बहन जी भी आई हुई हैं, हम लोग 13 लोग हैं। तो हम लोग कश्मीर में गुलाम हसन जी के परिवार के पास हम लोग रहे,
तो शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्रेम कभी नहीं देखा। उनका पूरी फैमिली ने इतना दिल से स्वागत सम्मान किया, बच्चों ने। तो मुझे तो यहाँ नहीं लगता है कश्मीर में कोई गलत भावना है, कोई विचार। सब हिंदू मुस्लिम सभी एक भाव विचार से रहते हैं और भोलेनाथ की ऐसी कृपा बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सभी सद्भावना के साथ रहे। जैसा कश्मीर में आज हमने माहौल देखा है, शायद मुझे नहीं लगता कश्मीर में कोई गलत है। सिर्फ ये राजनीतिक लोग अपने माहौल खराब किए हुए हैं और भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा कश्मीर वास्तव में अमन है और बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, हम सब लोग सभी देश का भला हो। जय शिव शंकर। बिल्कुल, फिर एक बार कश्मीर से अमन और भाईचारे की अलम बुलंद हो रही है और ये जो मैसेज है ये अमरनाथ यात्रा के थ्रू ही दी जा रही है कि हम सब एक हैं और मजहब जो है वो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। और ये मिसाल इन लोगों ने कायम की है कि जो कम्युनल हार्मनी है, जो सद्भावना है, वो कायम और दायम रहे, ताकि जो कम्युनल हार्मनी है पूरे मुल्क की उसको भी कायम रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए नूनन बेस कैंप से विजय अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी। अमरनाथ यात्रा भाईचारे की अलामत रही है और इस यात्रा ने हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया है। दिल्ली का एक मुस्लिम जोड़ा इसकी ताज़ा मिसाल है। राजा मंसूरी और उनकी अहलिया सीमा मंसूरी अमरनाथ यात्रा के दूसरे बैच का हिस्सा है। ये जोड़ा आज हजारों ज़ायरीन के साथ नुनवन बेस कैंप से निकला और दर्शन के लिए मुक़द्दस गार की तरफ रवाना हुआ। जोड़े ने इस मुक़द्दस सफर का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जोड़े ने कहा कि उनकी यात्रा का बुनियादी मकसद कश्मीर से आलमी अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाना है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के इत्तेहाद के लिए दुआ करेंगे ताकि लोग एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद रहें। इस वक्त मजहब के नाम पर भी कोशिश की जा रही है कि लोग आमने सामने आ जाए और एक दूसरे के साथ लड़ाया जा रहा है। वही जो अमरनाथ यात्रा है यहाँ पर देखने को मिला है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है उसकी मिसाल कायम और दायम है हमारे देश में। और यही वजह है कि न सिर्फ हिंदू फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग इस यात्रा को मानते हैं, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। और हमारे साथ मंसूरी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। मंसूरी साहब, कहाँ से आप हैं? मैं जनाब दिल्ली से हूँ। तो मैं भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आया था कि चलो देखते हैं इसमें हम हिंदू और मुस्लिम की एकता कायम रहे। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की जो भी संस्कृति और सभ्यता है और हिंदू मुसलमान में जो एक दूरियां बनती जा रही हैं वो दूरियां ना हो, एक भाईचारा बना रहे। इस लिहाज से जो है मैंने जो है इस यात्रा में शामिल होने का फैसला किया और हम और हमारी अहलिया हम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। तो अक्सर बताया जा रहा है कि ये यात्रा जो है हिंदुओं की यात्रा है, लेकिन आप बहैसियत मुसलमान भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या मैसेज लेके आप जा रहे हैं? मैं मैसेज यही लेके जा रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जो आवाम है वो ये देख ले कि यहाँ पे अभी भी हिंदू और मुस्लिम एकता कायम है और कायम रहना चाहिए। मैं किसी मजहब में या किसी धर्म में बढ़ना नहीं चाहते। सब लोग एक जैसे पहले से चले आ रहे हैं उसी हिसाब से अभी भी बने रहे, भाईचारा बना रहे। तो कुछ तत्व जो है वो अब भी आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे मुल्क का माहौल जो है वो खराब कराना चाहते हैं, तो ऐसे में उन तत्वों को क्या जवाब देंगे आप और लोगों के लिए क्या मैसेज? उन तत्वों को जवाब देना क्या है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स राजनीति हो रही है और वो लोग भी, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो लोग भी सिर्फ मंच पे ही वो ये चीज करते हैं, बाकी उनके अंदर भी बाहर वही रहती है कि सारा एकता बना रहे। राजनीति के हिसाब से ही वो लोग जो है अपना काम करते हैं मंच। क्या खास दुआएं होगी वहां पर? मैं इंशाल्लाह मैं लोगों से हिंदुस्तान में बस यही दुआ करूंगा कि जो है एकता बनी रहे और भाईचारा बना रहे। हिंदू मुस्लिम में जो नफरत है वो नफरत खत्म हो जाए, यही इंशाल्लाह मेरी दुआ है। तो आपकी अहलियां भी आपके साथ है, सीमा मंसूरी जी। सीमा जी, बताइए क्या मैसेज लेके आप जा रही हैं आज? बस दुआ मांगने जा रही हूँ कि देश हमारा एकता बना रहे, सब लोग साथ में है, साथ में रहे। बहुत बढ़िया। तो कौन सा चीज जो है जिसने आपको रागिब किया कि आप अमरनाथ यात्रा में बोले की यात्रा में शामिल हो जाए? ऊपर वाले की दुआ है, हम लोग सब साथ में, उन्होंने भेजा और हम लोग साथ में, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। तो अभी आप कश्मीर में हैं। कश्मीर ने हमेशा मिसाल कायम की है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, तो कश्मीर से पूरे देश के लिए मैसेज या पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज? जी, ये तो सब लोग साथ में हिल मिल के चलना चाहिए, साथ में रहना चाहिए।